पाली विधानसभा क्षेत्र मैंने बाली मैंने आज देवासी समाज रे खुशियां रो ठिकाणो नहीं है। 25 बीघा जमीन राजस्थान गवर्नमेंट एलोट करी है और देवासी समाज रे साथे अबार पूर्व पाली रा सांसद बद्रीराम जी जाखड़ और समाज रे जुड़ेड़ा खूब लोग और मारे साथे ओ जमीन रो पट्टो सरकार जो जमीन रो पट्टो दियो है और समाज ने बद्रीराम जी जाखड़ सौंपरिया है और कहीं पूरो प्रोसेस चलियो कीकर इतो बड़ो जो जमीन दी है सरकार और कीकर प्रोसेस हुआ। आप बद्रीराम जी जाखड़ साहब बात कर। राम राम सा। राम राम सा। बद्रीराम जी आप पूरी जानकारी बताओ कि बहुत बड़ी समाज ने सरकार सहयोग करियो तो पूरी बात कीकर हुई और किन हिसाब आज जमीन अलॉट हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कपूर जी, कमल किशोर और काफ़ी लोग हमारे पास आए थे, भोम जी और किशन जी, ये सब लोग हमारे पास आए थे और ये लोगों ने कहा है कि ये हमारी लंबी टाइम से मांग है 25 साल से, तो आप इस पट्टा को हमारे को दिलवाओ, आवासीय विद्यालय वास्ते ज़मीन अलॉटमेंट कराओ। तो बहुत कम टाइम रहे महीने मैं लोगों को कहा मैं क्या हो अपन बात करते हैं। तो मैंने सीएम हाउस में बात की महिपाल जी से बात की तो महिपाल जी ने कहा है कि कलेक्टर को मैं फ़ोन कर देता हूँ, कलेक्टर को मैं फ़ोन कर देता हूँ, आप कलेक्टर से मिल लो। तो हाथों हाथ कलेक्टर साहब ने फ़ोन किया, कलेक्टर साहब का फ़ोन आ गया हमारे पास में, उल्टा सामी फ़ोन आ गया कि आप देवासी समाज की ज़मीन कहाँ लेना चाहते हो, आप एसडीएम को मैं कह देता हूँ, एसडीएम आपको ज़मीन बता देगा और वो फाइल तैयार करके हमारे पास भेजवा दो। तो एसडीएम ने फाइल तैयार करके एसडीएम साहब ने कलेक्टर के पास में भेज दी। कलेक्टर साहब ने मैंने सुबह फ़ोन किया और मादनुज कपूर जी वहाँ जा रहे थे, रास्ता में फ़ोन आया क्योंकि भाई आपका दिन में मैं मीटिंग में था वीसी में, अब मैं फ्री आऊँ और अब आज ज़मीन है जी की देवासी समाज वाली ज़मीन है जी की अलॉटमेंट कर दी है। तो इन वास्ते मैंने कहा आप जाओ जल्दी, आजकल लोग वाह लेने के लिए कई आदमी आते हैं आगे, तो आप जल्दी जाओ और कलेक्टर बुला रहे हैं आपको पट्टा देंगे, पट्टा लेके आप वापिस पधारो। और हमने कुछ नहीं किया है, ये अशोक गहलोत ने किया है। अशोक गहलोत जोड़ना चाहता है, देवासी समाज को जोड़ना चाहता है अशोक गहलोत। अभी मैं अशोक गहलोत से टाइम लूँगा, इन लोगों को 400-500 आदमी को लेके जाऊँगा धन्यवाद देने के लिए। बद्रीराम जी आप लंबे टाइम इस क्षेत्र जुड़ा हो और 80-80, 90-90 साल देवासी समाज रा बूढ़ा बुजुर्ग आप रहा और आपने धन्यवाद दे रहा तो कितनी खुशी हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बाबूलाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो आपने बाबूलाल जी ने जो बात की है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो बूढ़ा आदमी आत्मा से निकलती आवाज़, हम पढ़े लिखे आदमी तो उल्टी सीधी घुमाते, पर जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है उसका आत्मा से आवाज़ निकलती है और आत्मा से आवाज़ ऐसी निकली कि आप पट्टा हमारे को दिला दिया है, हम कांग्रेस को जिताएंगे, कांग्रेस कभी जिंदगी में नहीं हारेंगे, इतना आशीर्वाद दे दिया आपने। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बाबूलाल जी को, देवासी समाज को। क्या नई दिवाली आएगी आपके लिए। आप बद्रीराम जी जाखड़ साहब ने कहीं धन्यवाद में कहो कि सरकारों कड़ी आ जोड़ी और आप आज मैं बद्री साहब को आशीर्वाद ऐसे देते हूँ कि भाई हमारे जो कई सालों से हमारा बच्चों के लिए हॉस्टल नहीं बनी, हमारे जमीन नहीं मिली, कोई भी सहारा नहीं मिला। आवासीय विद्यालय हमें जमीन मोने उसको दे दिया आप, जो करोड़ दिवाली राज करे। और हमारा वास्ते बहुत अनोर वास्ते मैं रायका देवासी समाज टोटल भी तैयार हूँ। बद्रीराम जी कांग्रेस पार्टी के लिए तैयार। चुनाव आने वाला है और चुनावों पहले आप इतनी बड़ी संख्या महीने आप सौगात दियो देवासी समाज ने, तो एक प्रकार आप देवासी समाज का उम्मीद रखो। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं देवासी समाज से लंबी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। जो हमारा भोपालगढ़ में फार्म हाउस है वो देवासी समाज का एरिया में है और पास में गुजरे देवासी समाज है। मैं लंबी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, मन मालूम है देवासी समाज की इतना तकलीफ मैंने है। और ये लोग आज आवासीय विद्यालय वास्ते ज़मीन मांगी है और मैं तो अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना, मन उम्मीद नहीं थी कि हमारी ज़मीन अलॉटमेंट हो सके, पर मैंने इतना विश्वास तो अशोक गहलोत के मात क्यों मैंने अशोक गहलोत की रास्ता की डांडी छोड़ी नहीं है। आज तक अशोक गहलोत विश्वास में रहा है और मैंने हमेशा विश्वास खरा उतरा हूँ। इसलिए अशोक गहलोत जी ने फ़ोन किया और अशोक गहलोत जी महिपाल जी को फ़ोन करते ही अशोक गहलोत जी को पूछ के वापस हमारे पास में फ़ोन आ गया कि मैंने कलेक्टर को कह दिया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ
गहलोत जी को, इतना अच्छा काम देवासी समाज के कर दिया। देवासी समाज ही अशोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देने के लिए जाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। वाली है और बीणु पहली अशोक जी पूरे राजस्थान में मैंने एक को ऊपर एक सौगात दे रिया है, तो इनमें मैं शुभकामना। ये कहना चाहता हूँ, अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल और घोषणा की थी किसानों के लिए, एक कमेटी बनाई थी किसानों के लिए, और भारत सरकार का जो राष्ट्रीय बैंक का उसके ऊपर निर्णय लेने के लिए और 3 जिला बढ़ा दिया। हमारी जिला की मांग थी, मैंने लिख के दिया अशोक गहलोत जी को, पर हम लोगों की गलती रही इसमें। हम लोग पाली रे महीने 5, 15, 20 दिन अशोक गहलोत जी के खिलाफ धरना देते नहीं तो हमारा कोई जिला मिल जाता। पर आटे पाली जिला में कोई एक्टिव नहीं है, कोई पाली जिला में एक्टिव है, नहीं कोई पाली जिला में एक्टिव है। मांग ही नहीं की बड़ी। हाँ, बड़ी मांग मैंने लिख के भेजा था, खाली मैंने लिख के भेजा, पर एक माता गिने लोग तो सरकार को चाहिए वोट देने वाला, वोट में माता गिनीता तो अपना लार नहीं रहता। और भी कोशिश करेंगे कि हम बन गए और हमारी यहाँ से उम्मीदवार सीट निकल गई, कोई आवे भले सीट कांग्रेस की निकल गई तो जिला जरूर बनेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैंने विश्वास है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, हमें बहुत दुख लग रहा था, हम नाराज भी थे अशोक गहलोत साहब से कि पशु कल्याण बोर्ड चेयरमैन का गठन नहीं हुआ था, अभी तक चेयरमैन नहीं बनाया, ये हमें दुख था। लेकिन आज उन्होंने हमें निष्कर्मणी आवासीय विद्यालय के लिए जो जगह दी है, उस जगह से हमारा दर्द कम हो गया और हम खुश हो गए कि चलो उन्होंने एक चेयरमैन नहीं दिया, लेकिन हमारे समाज में पढ़ने के लिए उसमें उस जगह में से हर वर्ष नए नए रत्न पैदा होंगे। इसलिए हमें ये खुशी है कि एक चेयरमैन पद नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ शिक्षा का माध्यम के लिए आपने निष्कर्मणी आवासीय विद्यालय दिया। इसलिए पूरा रबारी समाज, ये बाली विधानसभा क्षेत्र तो आपका ऋणी रहेगा।